ইয়াহি নবী এলো মা মেনার ঘরে हंसिले हजार मानिक कंदिले मुक्तासिर की बहन है सैयदा फातिमा की बेटी है। अर्ज करती है मौला पानी नहीं है, मट्टी से हम तयम्मुम कर लेते लेकिन आजाद तो होते। आज हमारे हाथ पीछे रस्सियों से बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, ऊंट पर बांध दिया गया है। आज हम कैदी है मौला, हम जिस हाल में है इसी हाल में हम वजू की नियत करते हैं, नमाज सुहर पढ़ रहे हैं। मौला हमारी नमाजों को कबूल फरमा। उसी हाल में ऊंट की पीठ पर सैयदा ज़ैनब हज़रत शहरबानो सैयदा सकीना नमाज ज़ुहर अदा कर रही है, नमाज ज़ुहर पढ़ लेती है। रास्ता चलता है और आगे चलता है। जब मौसूल पहुंचता है तो ये यहया नाम का यहूदी अपने मकान की छत पर चढ़ के देख रहा है कि काफिला आ रहा है, एक पार्टी आ रही है। उस काफिले के आगे एक इंसान है जिसके हाथ में नेजा है, उस नेजे में इंसान का सर चढ़ा, इंसान का सर है। वो यहया नाम का यहूदी जैसे काफिला नजदीक आया, वो यहया नाम का यहूदी अपने मकान के छत से नीचे आया। जैसे काफिला नजदीक आया, काफिले को रोका। यहया नाम का यहूदी सारे यजीदी को रोका। जालिमों बताओ ये सर किनका है, कहां से लाए हो, किस जगह से लाए हो, ये सर किनका है? तो शिमरा बिन लईन ने अम्र बिन साद ने कहा है ये हुसैन इब्ने अली का सर है, नबी के नवासे का सर है। मारका करबला से हम इनका सर कलम करके लाए हैं, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करेंगे, फिर दमिश्क यजीद के दरबार में पेश करेंगे। हमें इनाम देगा, हमें माल देगा, हमें रुपया पैसा देगा, हमें खजाना देगा। दौलत के लालच में हमने इमाम हुसैन का सर कलम किया है। शिमर लईन ने जब ये कहा तो यहया नाम का यहूदी क्या देख रहा है कि इमाम हुसैन का सर से जुदा है, नेज़े पे चढ़ा है, लेकिन इमाम हुसैन के होठों से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही है। इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम तिलावत फरमा रहे वसयअलमुल लज़ीना सलमु अय्यमुनक़लब यलक़लबून। इमाम हुसैन का सर तन से जुदा है लेकिन कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। यहया नाम का यहूदी कहता है अरे सालिमो, अगर इनके नाना सच्चे नबी ना होते, अगर इनका दीन सच्चा ना होता, अगर इनके नाना की शरीयत सच्ची ना होती, अगर इनका इस्लाम सच्चा ना होता, तो देखो सालिमो हुसैन पाक का सर तन से जुदा है, नेज़े पे चढ़ा है, लेकिन फिर भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। यहया नाम का यहूदी दूर से इमाम हुसैन के सर को सलाम किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गया। कह दो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गया। और चूंकि साथ में कैदी थी हजरत ज़ैनब, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सकीना शहरबानो और दीगर अफराद, यहया नाम का यहूदी अपने घर से खाना तैयार करके लाया। क्या लाया? खाना तैयार करके लाया। जालिम रुको, मुझे खाना खिलाने दो, मुझे खिदमत करने दो। अम्र बिन साद ने खाना देने से इनकार कर दिया, खाना देने से मना कर दिया। उसके बाद यहया नाम का यहूदी जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका था, इमाम हुसैन की करामत देखा कि सर कट गया है, सर नेज़े पे चढ़ा है, लेकिन फिर भी हुसैन के लबों से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही है। ये हुसैन पाक की करामत देख करके यहया नाम का यहूदी जो कलमा पढ़ा, हुसैन पाक का गुलाम बना। जब खाना खाने नहीं दिया जालिमों ने तो तलवार निकाला, यजीदियों के साथ लड़ते लड़ते आप यजीदी को वासिल जहन्नम किया और खुद भी शहादत का जाम पी गए।
करबल में आले रसूल बाग सैयदा के फूल, करबल में आले रसूल बाग सैयदा के फूल, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए, हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर, हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए। एक तरफ थे सिर्फ बहादुर, एक तरफ लाखों का लश्कर, एक तरफ लाखों का लश्कर, ऐसी हैबत थी तारी, ऐसी हैबत थी तारी, 72 लाखों पे भारी, एक सबक दे दिया है ज़माने के लिए, एक सबक दे दिया है ज़माने के लिए, हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर, आए हैं दीन का गुलशन बचाने के लिए। फिर काफिला आगे बढ़ा, काफिला आगे बढ़ता जा रहा था, सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, रात हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, रात की तन्हाई थी, रात की तारीकी थी, अंधेरी रात थी। काफिला चलते चलते अचानक खुली के हाथ से नेजा छूट के गिर गया है, जिसके हाथ में नेजा था वो नेजा गिर गया। खुली ने जोर लगाया कि नेजा उठाओ, लेकिन नेजा उठा नहीं सका, नेजा उठा नहीं पाया। खुली ने ताकत लगा दी, कुव्वत लगा दी, नेजा नहीं उठा सका। अम्र बिन साद ने पूछा ये काफिला क्यों रुक गया, काफिला क्यों ठहर गया? खुली ने कहा अचानक मेरे हाथ से नेजा गिर गया है, मैंने ताकत लगा दी, नेजा नहीं उठा सका। सारे यजीदी आते हैं, एक आते हैं, दो आते हैं, तीन आते हैं, चार आते हैं, सारे यजीदी आकर ताकत लगाते हैं, लेकिन नेजा नहीं उठा पाता है। जिस नेजे में, जिस नेजा पर इमाम हुसैन का सर है, वो नेजा नहीं उठा पाता है। सारे यजीदी थक गए, लेकिन जिस नेजा पर हुसैन पाक का सर है, वो नेजा नहीं उठा सका। अम्र बिन साद ने कहा क्या हुआ? सबने कहा हमने ताकत लगा दी, नेजा नहीं उठा पा रहे हैं। अम्र बिन साद ने सिमर लाइन से कहा कोड़ा लो, कोड़ा हाथ में। इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन जिस घोड़ा पे, जिस ऊंट पे सवार है, ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पर, उनके जिस्म पर कोड़ा मारा। सिमर लाइन कोड़ा हाथ में लेते हैं। इमाम हुसैन के बड़े बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म पे, उनके जिस्म पे पीठ कोड़ा मारता है, कोड़ा बरसाता है। इतना कोड़ा मारता है कि इमाम हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप के सर की तरफ, यानी हुसैन पाक के सर की जानिब मुखातब होते हैं, अर्ज करते हैं कि बाबा जान, अब मेरे अंदर कोड़े की मार खाने की हिम्मत नहीं है, मैं कोड़े की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाबा जान उठ जाइए। सर कट गया है, लेकिन बेटा है कि बाप से बात कर रहे हैं, बेटा है कि बाप से बातें कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं। किसी का सर कट जाए, किसी का सर अलग हो जाए, है ना, किसी का इंसान का सर कट जाए, उसका बेटा आके उससे कहे कि आप कुछ बोलो, बाप बोल सकेगा? नहीं बोल सकेगा। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा हुसैन, कोड़े की मार खाने की हिम्मत नहीं है, कोड़े
की मार खाने की बर्दाश्त नहीं है। हुसैन पाक के होठों से मुंह से आवाज आती है, बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैं कैसे आगे जाऊं, मेरी बेटी सकीना ऊंट की पीठ से गिर गई है, काफिले से पीछे रह गई है। जब तक बेटी सकीना को नहीं लाया जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिमो तुम आंख रह के अंधे हो, कान रह के बहरे हो, जुबान रह के गूंगे हो। देखो मेरे बाबा का सर सबसे आगे और काफिले के पीछे मेरी बहन सकीना जो पीठ पर थी, ऊंट की पीठ पर गिर गई है, काफिले से पीछे रह गई है। तुम आंख रह के अंधे हो, कान रह के बहरे हो, जुबान रह के गूंगे हो। तुम सबने नहीं देखा, मेरे बाबा हुसैन ने देख लिया। इसलिए कुरान कहता है जो खुदा के राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। जालिमों तुम सबने नहीं देखा, लेकिन मेरे बाबा हुसैन ने देख लिया। सारे जालिम यजीदी लश्कर काफिले से पीछे जाते हैं तो अंधेरी रात में सैयदा सकीना बैठ करके रेगिस्तान में बाबा हुसैन कह के पुकार रही है, बाबा हुसैन कह के पुकार रही है। किसी ने नहीं सुना। सैयदा सकीना ने रात के अंधेरे में जो काफिले से पीछे रह गई है, ऊंट की पीठ से गिर गई थी, सैयदा सकीना की आवाज को किसी ने नहीं सुना। बाप का सर, हुसैन का सर तन से जुदा हो गया है। हुसैन पाक ने बेटी सकीना की पुकार को सुन लिया है। सैयदा सकीना को पीछे से लाया गया, ऊंट की पीठ पर बिठाया गया। अब जालिम खुली नेजा उठाते, नेजा उठ जाता है, नेजा हाथों में आ जाता है, काफिला आगे बढ़ता है, काफिला आगे जाता है। अल्लाह, बहुत लंबी हिस्टोरी है, लंबी तारीख है, मेरा समय हो चुका है ना। और चूंकि करबला की दास्तान आप लोग जीवनी कहते हैं, जीवनी तो एक दिन में 1 घंटे में सुनाया नहीं जाता है। और करबला का खूनी मंजर सुने तो जबान कलेजा मुंह को आ जाता है। अल्लाह अकबर, चाहे बंगला में सुने या उर्दू में सुने, इसलिए कि इमाम हुसैन ने वो तारीख रकम की है। इमाम हुसैन ने हमारे लिए, आपके लिए वो कुर्बानियां दी है कि अगर वही जज्बा मुसलमानों में हो जाए, वही जज्बा अगर आज मुसलमान बच्चों के दिलों में हो जाए, तो हमारी बस्ती से, इलाके से, सोसाइटी से बुराइयों का खात्मा हो जाए, बुराइयों का, गुनाहों का खात्मा हो जाए और पाप का दुनिया से मिट जाए। लेकिन आज देखिए गुनाह आम होता जा रहा है, पाप आम होता जा रहा है, बुराइयां आम होती जा रही है। यहाँ तक कि ना बेटा बाप की मानता है, ना बाप बेटे की मानता है, ना माँ बेटी की मानती है, ना बेटी बाप की माँ की सुनती है। कोई किसी से मतलब नहीं, कोई किसी से परवाह नहीं। इसके मन में जो आया वो कर रहे हैं, इसके दिल में जो आया वो कर रहे हैं। अगर आप मुसलमान है तो आप शरीयत के अहकाम के पाबंद है। अगर आप कलमा गो है तो आप शरीयत के अहकाम के पाबंद है। आप अगर कलमा पढ़ने वाले हैं तो शरीयत के आप पाबंद है। आपको शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा, तभी कामयाब होंगे। शरीयत पर चलेंगे तभी कामयाब होंगे। कामयाबी सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं, बल्कि दुनिया में भी कामयाबी, कब्र में भी कामयाबी, हश्र में भी कामयाबी। कब? जब हम अमल करें। लेकिन आज अमल से बहुत दूर है, नमाज से दूर है, तिलावत से दूर है। हजरात मोहतरम, एक शख्स था, एक अल्लाह की नेक बंदी, हिजाब पहन के, पर्दा पहन के बाहर जाती है, मार्केट जाती है, बाजार जाती है। एक नौजवान बसरा का, नाम है हसन उसका, वो उस खातून का पीछा कर लेता है। अच्छा, आमतौर से जब माँ बहनें इस्लामी हिजाब पहनती है, इस्लामी हिजाब पहनती है तो आंखें खुली होती है, और आंखें खुली होना भी चाहिए। आंखों पे पर्दा नहीं है, लेकिन आंखें खुली होती है तो खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। हिजाब होता है, उसको आंखें खुली हो तो ये कुदरत का निजाम है, और हुस्न में, खूबसूरती में इजाफा होता। एक बसरा का नौजवान है, उस खातून का पीछा कर लेता है, चलता है, जहां वो खातून, जहां वो महिला, वो नौजवान पीछे। जब वो खातून बाजार करके घर की तरफ मुड़ती है, घर की तरफ जाती है, तो नौजवान पीछे है।
उस खातून ने देखा कि नौजवान बहुत देर से मेरा पीछा कर रहा है, बहुत देर से मेरे पीछे चल रहा है। उस खातून ने पूछा, नौजवान मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत देर से मेरा पीछा कर रही हो। मैंने सोचा कि शायद तुम अपने काम से, लेकिन अब मैं घर जा रही हूँ तो तुम मेरे पीछे जा रहे हो बेमतलब। तुम्हें क्या बात है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? किस वजह से तुम मेरे पीछे चल रहे हो? उस नौजवान ने कहा, एक खातून तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी झील जैसी आंखों में मुझे डूब करके गुस्ले मोहब्बत करने का दिल करता है। तुम्हारी झील जैसी समंदर वाली आंख में मुझे डूब कर नहाने का दिल करता है। तुम्हारी आंखें मुझे बहुत पसंद है। वो अल्लाह की नेक बंदी कहती है, तुझे मेरी आंखें पसंद है? तुमको मेरी आंखों से प्यार हो गया है? तुम मेरी आंखों के पीछे मेरे पीछे चल रहे हो? उसने कहा रुक जाओ। जब घर के करीब पहुंची उसने कहा, मेरे दरवाजे पे रुको, अभी ये आंख तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। वो खातून, वो अल्लाह की नेक बंदी घर जाती है और अपनी आंखों को चाकू से काट कर एक तस्तरी में रखती है, रुमाल में डाल देती है, एक चिट्ठी लिख देती है और अपनी सहेली को देती, जाओ मेरे घर के बाहर एक जवान बैठा है, ये तोहफा पेश करके आओ। उसकी सहेली उस तस्तरी में वो 2 कटी हुई आंख लेके आते हैं, रुमाल से ढका हुआ है, उस नौजवान के हवाले करते हैं। उस नौजवान ने चिट्ठी उठा के देखा, सोचा कि शायद ये मोहब्बत का लेटर आया है, ये मोहब्बत का खत आया है। उसके बाद सोचा इसके अंदर कोई तोहफा भेजा होगा, कोई मोहब्बत का तोहफा दिया होगा। अल्लाहु अकबर। उसने जैसे ही रुमाल हटाया तो देखा उस तस्तरी में 2 कटी हुई आंखें हैं, 2 कटी हुई आंख उस प्लेट में है, उस तस्तरी में है, दोनों आंखों से खून बह रहा है। उसने चिट्ठी खोला, खत खोला, चिट्ठी खोल के पढ़ा। उस खातून ने, उस अल्लाह की नेक बंदी ने लिखा था, ऐ नौजवान, ये आंख है तुम्हारे हवाले, इसलिए कि मैं ऐसी आंखों को अपने पास रखना गवाह न करती जिस आंख की वजह से मेरी कौम का नौजवान फितने में मुब्तला हो जाए, मेरी आंख की वजह से मेरी कौम का बेटा गुनाह में मुब्तला हो जाए, मेरी आंख की वजह से अगर मेरे कौम का शहजादा गुनाह में मुब्तला हो जाए, फितनों में मुब्तला हो जाए, तो मैं ऐसी आंखों को अपने पास रखना गवारा नहीं करती। लो, मैंने तुझे ये आंख तेरे हवाले कर दी। अल्लाह अकबर। अगर किसी पे नजरे बद लग जाए तो ऐसी भी अल्लाह वाले गुजरी है, ऐसी भी अल्लाह की नेक बंदी गुजरी है कि उस नजरे बद वाले आंखों को काट के निकाल दिया। आज बुराइयां देखते जाइए, इस टॉपिक पे गुफ्तगू तो घंटों की दरकार है। आज बुराइयां शहर में, देहात में, गाँव में, हर बस्ती में, हर जगह बुराई आम होती जा रही है। बुराइयों का खात्मा कैसे होगा? जब हमारे बच्चे नमाजी होंगे, हमारी बेटियां नमाजी होंगी, हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले होंगे, हमारी बेटियां कुरान पढ़ने वाली होगी, निगाहें नीची करके चलने वाले होंगे, तभी इंशाअल्लाह ताला बस्तियों से, समाज से, सोसाइटी से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा, बुराइयां मिट जाएगी और बस्तियों में, सोसाइटी में इनकलाब आ जाएगा, आसमान से रहमतें नाज़िल हो जाएगी। आज लोग कहते हैं घर में दिन नहीं लगता है, घर में मन नहीं लगता है, क्या करें, कहाँ जाए, किधर जाए। कभी लोग घूमने जाते हैं, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, कभी अजमेर जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी मेले में जाते हैं, कभी तफरीगा जाते हैं, कभी बाजार जाते हैं, कभी पिकनिक करने जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं। अरे उस घर में तुम्हारा दिल कैसे लगेगा जिस घर में नमाज नहीं, जिस घर में तिलावत नहीं, जिस घर में तस्बीह नहीं, जिस घर की खवातीन सिनेमा और टीवी चलाए, जिस घर में बुराइयां हो, जिस घर में पाप हो, जिस घर में खताएं हो। बेटा है वो अलग चीटिंग कर रहा है, बेटी है वो अलग चीटिंग कर रही है, माँ है वो अलग सनीमा देख रही है, बाप है एक साथ सबको लेकर के सनीमा भी नहीं कर रहा है। अब बताओ, जिस घर में तिलावत होनी चाहिए थी, जिस घर में नमाज होनी चाहिए था, जिस घर में ज़िक्र-ओ-अज़कार होना चाहिए था, उस घर में गाने बजाने हो रहा है, उस घर में तमाशे हो रहा है, उस घर में सनीमा बीनी हो रही है, उस घर में खुराफात हो रहे हैं। जिस घर में गाने बजाने होगा, जिस घर में खुराफात होंगे, उस घर में अल्लाह का अज़ाब होगा, उस घर में फिर दिल नहीं लगता है। लेकिन जिस घर में तिलावत होगी, जिस घर में कुरान खानी होगी, जिस घर में नमाज पढ़ी जाएगी, जिस घर में तस्बीह पढ़ा जाएगा, जिस घर में दुरूद पढ़ा जाएगा, वो घर नहीं बल्कि जन्नत का नमूना बन जाएगा। हर जन्नत का नमूना बन जाएगा, वो मस्कन जन्नत का ठिकाना बन जाएगा। उसमें रहते रहते इंसान का दिल
मोहब्बत बढ़ती जाएगी, उस घर में पढ़ने वाले बच्चे भी इस्लाम के सिपाही बनते नजर आएंगे। आज हर शख्स परेशान है, हर शख्स उदास है, हर शख्स उदास है, परेशान है। आज सबको शांति चाहिए, सबको अमन चाहिए, सबको खुशहाली चाहिए। दौलत है, रुपया है, पैसा है, जमीन जायदाद है, घर बार है, कारोबार है, लेकिन अमन नहीं है, शांति नहीं है, मोहब्बत नहीं है। कभी बेटा बात नहीं मानता, कभी बहू बात नहीं मानती, कभी बीवी बात नहीं मानती। कैसे मानेंगे? आप कुरान के फरामीन पर अमल नहीं करेंगे तो कैसे मानेंगे? तब तो किसी ने कहा है, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। गिता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। माझी पाल तुले दे आर हला कर सिला छेड़े दे नौका माझी जाबो मदीना। माझी पाल तुले दे आर हला कर सिला छेड़े दे नौका माझी जाबो मदीना। आमी देखबो मदीना दुनियाई ना बियलो मा मेनार घरे हसिले हजार माने कांदिले मुक्ता झरे। दुनिया ही ना बियलो माँ में नार घरे हसिले हजार माने कांदिले मुक्ता झरे। दुनिया ही ना बियलो माँ में नार घरे हसिले हजार माने कांदिले मुक्ता झरे। हो दयाल मुर्शिद जरसा दयाल मुर्शिद जरसा तार किसेर भबना दिलेर माझे काबा नयनेर मदीना। दिलेर माझे काबा नयनेर मदीना।